मौत के बाद उठाए जाना है। कैसे उठाए जाओगे? आज तो अदालत में जाकर झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं। जब मीज़ान अमल पे इसका सामना होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे, वहां इंसान कोशिश करेगा कि अपने जुर्म से वो मुकर जाए, कह दे मैंने ये जुर्म नहीं किया है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले एक मुतवद्दिर शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, सिर्फ थोड़ी सी मुद्दत के लिए मैं अब लब कुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ, वरना वक्त आ गया है कि हम अपने मेहमान खुसूसी जो यहाँ से नहीं बहुत दूर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, ये उनका करम है। इस मुल्क से नहीं, दूसरे मुल्क से, इंग्लैंड से, और इस इलाके पर उनकी खुसूसी तवज्जो भी है। और हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका इक़बाल और बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। कि इस इलाके में जो तालीमी पसमानदगी है और दीनी और मजहबी हालत जो यहाँ के लोगों की है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हजरत सरगर्म हैं, कोशिश फरमा रहे हैं, और हम लोग इसके मुस्बत असरात और नताइज अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसी हवाले से मैं आपके सामने सिर्फ थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। आगाज़ गुफ्तगू से पहले शायर मशरिक, हकीम, फलसफी, अल्लामा डॉक्टर इकबाल के दो शेर हैं, उसे समात फरमाएं कि गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। सुभान अल्लाह। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डाल। बेशक। और जगह जगह के तुम्हें सो चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। मैंने जो कुरान अज़ीम की तिलावत की है, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक के लोग अपनी हालत न बदल जी। इस सिलसिले में आप चूंकि ज्यादा उन इदारों से ताल्लुक नहीं रखते जिनसे मेरा ताल्लुक है, हमारी हालत, कौम मुस्लिम की हालत आज पूरी दुनिया में ऐसी हो गई है जिसे हम सब्जेक्ट स्टडी का नाम देते हैं। यानी अगर किसी भी तहकीक करने वाले को ये मालूम करना हो कि तालीमी पसमानदगी की आखिरी हद क्या है, उसके लिए मौजू कौन बनेंगे? मुसलमान। किसी भी कौम को ये मालूम करना हो कि किस कौम के लोगों की तादाद जेलों में ज्यादा है, तो नाम आएगा मुसलमान। किसी भी रिसर्च साइंटिस्ट को यह पता लगाना हो कि मजहब की गलत ताबीर
किस तरह से उस मजहब की बदनामी का सबब बन सकती है, तो उसके लिए भी आएंगे मुसलमान। यानी हर जगह कहीं भी सर्वे होता है, कहीं भी मर्दमशुमारी होती है, उसके बाद डाटा बनाया जाता है, उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं, हुकूमत के मंसूबे बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उन सब में अगर कोई सब्जेक्ट स्टडी का काम करती है तो वो कौन है? कौमे मुस्लिम। तो आज दूसरों के मुताले का हम सब्जेक्ट बने हुए हैं और हमारी हालत यह है कि हम अपना मुताला खुद नहीं करना चाहते। वरना आज जिस महफिल में हम हाजिर आए हैं, ये कोई छोटी महफिल नहीं है। जी जी हजरत नसीर मिल्लत के उर्स की महफिल है, जिसे इस इलाके के लोग, जिन्हें बड़े मौलाना के नाम से जानते हैं, 1950 के बाद की तारीख, इस इलाके की तारीख का मुताला कीजिए, जब इस इलाके में बदअकीदगी का दौरा था, हिंदुस्तान की तकसीम हो चुकी थी, सियासी अफरा तफरी का माहौल था, मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त के साथ शुद्धि तहरीक का किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, इस हिस्ट्री को आप पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि एक ऐसी अंजुमन थी उलमा की, जिसमें एक तरफ मुफ्ती आदम हिंद हैं, एक तरफ मुहद्दिस आदम हिंद हैं, एक तरफ मुजाहिद मिल्लत हैं। इस तरह से हमारे उस दौर के जो अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, वो सब इस इलाके में तशरीफ ला रहे हैं, और कहां कब दौरा हो उसकी मंसूबा साजी कौन फरमा रहे थे? यही बड़े मौलाना। इनकी कोशिशें थी कि आज हम अपने आप को अपनी मजहबी शनाख्त के साथ, जो मुस्लिम पहचान है, उसके साथ हम दुनिया के सामने पेश कर पा रहे हैं। लेकिन आज अगर हम अपने जायजा लें, हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, हमारे बहुत से नौजवान भाई हैं, इनसे अगर आप सवाल कीजिए कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ खड़ा आदमी गैर मुस्लिम है, वो क्या बुनियादें हैं जिनकी बिना पर आप उससे अलग हैं? इन इलाके के नौजवानों को छोड़िए, मैं अपना मुशाहदा बता रहा हूं। कलकत्ता की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में जहां इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वहां एमए पढ़ने वाले लड़कों से मैंने सवाल किया कि आज आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने आए हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज इस्लाम? हाउ कैन अ मुस्लिम बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम? आप सारे एमए पढ़ने वाले हैं, आप ये बताइए कि मुसलमान कौन है? मुसलमान दूसरी कौमों से अलग क्यों है? पूरे दावे के साथ कहता हूं, सच्चाई के साथ कहता हूं, 50 तलबा और तालिबात की जमात में कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट ये नहीं बता पाया कि वो गैर मुस्लिम से अलग किस बुनियाद पर। यानी जिस पहचान के लिए हमारे बड़े मौलाना ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, जी बेशक, जहां एक सभा का चल रही थी जो मुसलमानों को की शुद्धिकरण की कोशिशें की जा रही थी, जहां एक हुकूमत बन रही थी, जहां मजहब की बिना पर यह दावा किया गया था कि उस हुकूमत की बुनियाद नहीं होगी, लेकिन उस हुकूमत के बनने के बाद आज जो हालात हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं कि दूसरे जो एक मुल्क बना रहे थे, वो हमारे बारे में कौन सी मंसूबा साजी कर रहे थे। और हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने, चाहे वो मशाइख के कचोचा हो, चाहे वो मशाइख के बरेली हो, चाहे वो मशाइख के मारारा हो, सबने अपने अपने तौर पर कोशिश की थी और इस आजाद मुल्क में हमें एक पहचान अता फरमाई थी, हमें एक आइडेंटिटी अता फरमाई थी। और आज हमारी हालत यहाँ पहुंची है कि हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर के बच्चे यही नहीं जानते कि मुसलमान होने की बुनियादें क्या है।
जब हमारी हालत ये होगी तो हमारी हालत को देखकर लोग मजहब इस्लाम का मुताला करेंगे और उसके बाद अपनी पॉलिसी बनाएंगे। और यही वजह है कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि आज हम अपनी महफिलों में तो उस पर लबकुशाई कर लेते हैं, लेकिन अगर बाहर चलकर लबकुशाई करें तो जबान पर बंदिशें लगाई जाती हैं। ये हालत क्यों पहुंची? ये इसलिए पहुंची कि हम उस तालीम से दूर हो गए जिस तालीम को आम करने की कोशिश हमारे बड़े मौलाना ने की थी। वो तालीम क्या थी कि दीन की, फिक्र की, शरीयत की जितनी भी तालीम हासिल करो कर लो, लेकिन रूहानियत का सिलसिला भी कायम रखो। आज इस दयार में अगर हमारी अकीदत कचोछा से कायम है, हमारी अकीदत बरेली से कायम है, हमारी अकीदत मारहरा से कायम है, तो उसके पीछे जो मुहर्रिक था, जो सबब था, वो यही था कि सूफियाए किराम के रविश को अपनाओ। क्योंकि उस रविश को अपनाओगे तो तुम अपना मुताला करने लगोगे, तुम अपना मुहासबा करने लगोगे, तुम अपने आप को पहचानोगे। क्योंकि सूफियों ने कहा है मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु। क्योंकि सूफियों ने कहा है हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपना हिसाब करो, अपना मुहासबा करो, अपना मुताला करो कि तुम मजहबियत में कहां तक खड़े हो, तुम रूहानियत के हवाले से कहां खड़े हो, तुम शरीयत के इल्म के एतबार से कहां खड़े हो। हमारी ये सब जितनी भी लापरवाहियां हैं, बेइल्तिफातियां हैं, इन सब का इलाज अगर है तो इसी पर है कि आज हम सबको सोचना होगा कि हम कौन हैं, हम किसके बंदे हैं, हमारा अल्लाह कौन है। क्योंकि हमने उस तालीम को भुला दिया जो सूफियाए किराम की जर्रीन तालीम थी, और वो तालीम थी खौफे खुदा और खौफे आखिरत। और आज हमारी हालत बदलने की वजह यही है कि न हम अल्लाह से डरते हैं, न हमें आखिरत का खौफ। हम इस दुनिया में इस तरह से जी रहे हैं कि हमें हमेशा यही रहना है। महल बनाए जा रहे हैं, जायदाद में इजाफा हो रहा है, दूसरों की जमीन गस्ब की जा रही है, भाइयों के हुकूक मारे जा रहे हैं, अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन हम उस बड़ी अदालत का खौफ नहीं रख रहे हैं। कौन सी बड़ी अदालत? जिस बड़ी अदालत के बारे में हमें बड़े मौलाना ने बताया था, जिस बड़ी अदालत के बारे में हमें कचोचा शरीफ के मशाइख ने बताया है और आज भी बता रहे हैं। लेकिन ये दुनियादारी, जिसे अंग्रेजी में मटेरियलिज्म कहते हैं, जिसे उर्दू में मादियत कहते हैं, वो इस तरह से हमारी सोच में, हमारी फिक्र में दाखिल कर दी गई है कि हमारी हालत नहीं बदलती। कल ही एक अजीम रात आने वाली है जिसे शबे बरात कहते हैं। उस रात की फजीलत में बेशुमार अहादीस हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, मुनादी ऐलान करता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। जी बेशक। है कोई रोजी तलब करने वाला कि उसे रिज़्क़ अता कर दिया जाए। है कोई रहमत का मुतलाशी जिस पर रहमत की जाए, ये ऐलान किया जाता है। और कल की रात, पूरी रात वो ऐलान होगा। बेशक। लेकिन हमने भुला दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी रात इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला मुशरिक, ये ऐलान तो हो रहा है, लेकिन कल शबे बरात है, वो रात जिस रात सबको आजादी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। उसमें सबसे पहला नाम आता है मुशरिक का, उसके बाद वला मुशाहिनिन, और नहीं दुश्मनी और अदावत रखने वाला, वला इला कातिए रहमिन, और कते रहम करने वाला, वला इला मुस्बिलिन, और अकड़ कर कपड़े लटका करके चलने वाला, टखनों के नीचे तक कपड़े पहनने वाला, वला इला आकिन लिवालिदिही, और माँ बाप के नाफरमान,
वला इला मुदमिन खमरिन, और ना शराब पीने वाला, यानी मुशरिक, रिश्ता कता करने वाला, कपड़े नीचे करके पहनने वाला और शराबखोर और माँ बाप के नाफरमान। सिर्फ याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनकी बख्शिश शबे बरात में नहीं होती, उनकी मग़फ़िरत शबे बरात में नहीं होती, अल्लाह रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। आज हम अपने समाज का जायजा लीजिए, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल को हक मानते हैं, इसीलिए हम मोमिन हैं। और आपने फरमाया कि शबे बरात जैसी अजीम रात ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती है। और हमारे समाज में देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपनी कम इल्मी की वजह से कुफरिया कलमात बकने लगते हैं, मुशरिकाना काम करने लगते हैं, शिरके खफी के हम शिकार हो रहे हैं, मरहले मरहले शिकार हो रहे हैं। ये चीज हम में आम है। हमारी रिश्तेदारियां टूट रही हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, शौहर बीवी में नाचाकी पैदा हो गई है, बाप बेटे में नाचाकी है, इख्तलाफात हैं, रिश्तेदारियां कता कर रहे हैं। ये हमारे समाज में हो रहा है। हमारे समाज में लोग हैं जो इतराते हैं, जो तकब्बुर करते हैं, जो घमंड करते हैं और एक दूसरे पर अपना रोब जताने के चक्कर में जर्क बर्क लिबास पहनकर घूमते हैं। और हमारे ही में लोग हैं जो वालिदैन के नाफरमान हैं, हमारे समाज में हैं। स्टडी बताती है कि बहुत से लोग शराब जैसी लानत के शिकार हैं, शराब पी रहे हैं। जब हमारी हालत ये होगी तो हमारी हालत में तब्दीली कहां से पैदा होगी। इसीलिए आज लोगों ने हम सबको बाज़ीचे अतफाल बना लिया है। लोग हमसे जिस तरह चाहते हैं खेल रहे हैं। हमने अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं की और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बुजुर्गों की महफिलों में जाते हैं। वल्लाह बुजुर्गों का फैजान हक है, आप तबर्रुक हासिल कर सकते हैं, अनवार और फयूज़ व बरकत ले सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों की तालीमात क्या है? उन तालीमात को याद रखिए। शरीयत और तरीकत में कोई तफरीक नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया शरीयत पहली मंजिल है और आखिरत तरीकत आखिरी मंजिल है। यानी जब तक आप शरीयत पे नहीं चल रहे हैं तरीकत पर आप चल ही नहीं सकते और तरीकत की राह में आप कदम ही नहीं रख सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम कोशिश करें, जाने कि हमारी पहचान क्या है। अगर पहचान मुसलमानों की है तो ये जाने कि मुसलमान कौन होता है। वही बात आएगी ईमान बिल्लाह की। कोई वकील, कोई जज पर ईमान लाना नहीं है कि वकील ने समझा दिया तुम्हारा यह हक बनता है या जज ने फैसला सुना दिया तुम्हारा यह हक बनता है, आप उसको मान लेते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। पहले ये जानो कि अल्लाह ने इंसान के ताल्लुकात के लिए कुरान में क्या तालीम दी है, उसको जानने की कोशिश करो। तुम्हारा ईमान और हमारा ईमान ईमान बिल मलाइका है तो याद रखना किरामन कातिबीन भी हैं, मुनकर नकीर भी हैं, उनका भी सामना करना है। हमारा ईमान कुरान पर है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही कि किताब पर हमारा ईमान है, यानी कुरान पर हम ईमान लाए हैं। कुरान क्या कहता है? अगर आप मुताला करते जाएंगे, तिलावत करते जाएंगे, हर आयत में आपको कुछ न कुछ दर्से अमल मिलेगा। क्या उस पर हम अमल कर रहे हैं? हमारा ईमान इस पर है कि तकदीर चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो वो अल्लाह की तरफ से है। तकदीर को कोसना नहीं है, तकदीर पर ही भरोसा करके नहीं रहना है। इस तौर पर भरोसा कर लेना कि जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा, तदबीर नहीं करनी है। ये इस्लामी फलसफा नहीं है। और सबसे आखिर में आपके ईमान की बुनियाद किस पर है? वल बाअस बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाना है। कैसे उठाए जाओगे?
आज तो अदालत में जाकर झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं, वकील की मदद लेते हैं, बच जाते हैं। लेकिन जब मीज़ान अमल पे इसका सामना होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे, वहां इंसान कोशिश करेगा कि अपने जुर्म से वो मुकर जाए, कह दे मैंने ये जुर्म नहीं किया है, कोशिश करेगा, क्योंकि दुनिया में आदत पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसे माहौल में इस्लाम जो तसव्वुर आखिरत देता है, वो तसव्वुर आखिरत क्या है? वो यही है कि आप जबान से बोलोगे हमने जुर्म नहीं किया है, लेकिन हाथ गवाही दे देगा, आंख गवाही दे देगी, पैर गवाही दे देंगे, कदम गवाही दे देंगे। वो अल्लाह खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, वो हमारे जिस्म के हर पार्ट को वो गोयाई दे देगा, बोलने की ताकत दे देगा। उस दिन ऐसी अदालत के सामने न तो किसी वकील की मदद काम आएगी, न किसी जज की सिफारिश काम आएगी, न किसी का फैसला होगा, बल्कि फैसला तो वो फरमाएगा जिसके बारे में हमारा ईमान है कि वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, कि उसके को इल्म में हमारा हर अमल है, चाहे हमने दिन के उजाले में किया हो, चाहे रात की तारीकी में किया हो, चाहे तन्हाई में किया हो, चाहे लोगों के सामने किया हो, जिस हालत में भी हमारा जो अमल हुआ है, वो अमल उसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। इसीलिए अगर हम इस तरह के खौफ आखिरत को परवान चढ़ाएं, उसे डेवलप करें, उसे कल्टीवेट करें, उसकी परवरिश करें, तो वो हालत सुधर सकती है जिस हालत में आज हम फंसे हुए हैं कि कोई रिश्तेदारियां तर्क कर रहा है, कोई हुकूक गसब कर रहा है, कोई शराब जैसी बीमारी में फंसा हुआ है, और कोई तकब्बुर और घमंड का शिकार है। इस तरह की जो भी बीमारियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, जिनकी वजह से हमारा मुआशरा, हमारा समाज इस्लामी नहीं समझा जाता, जिनकी वजह से हम अपनी बदनामी का तो सबब बनते ही हैं, इस्लामी तालीमात की तज़हीक और उनकी बदनामी का भी सबब बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज हर बच्चे और हर बच्चियों को तालीम दी जाए कि ईमान मुफस्सल में जो बातें हैं उसका मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं नौजवान से कहता हूं, अब आप बता दीजिएगा कि आप मुसलमान क्यों हैं। ईमान मुफस्सल पढ़ दीजिए और उसके बाद उसकी तशरीह कर दीजिए और ये बता दीजिए कि ये वो सारी बातें हैं जिन पर हमारा ईमान है, और जो इन पर ईमान नहीं लाता वो मोमिन नहीं, मुस्लिम नहीं है। यही फर्क है। और उसके बाद फिर अमल भी बता दीजिए, क्योंकि ईमान नाम है अकीदे का भी, और ईमान के जरूरी औसाफ में से अमल भी है, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस। ये दोनों चीजें हैं, फिक्र और अमल है। फिक्र के एतबार से आप बता दीजिए कि वो ईमान मुफस्सल की सारी बातें वो बुनियाद है हमारे ईमान की, इसी वजह से हम दूसरों से अलग हैं। और अमल के जरिए से भी हम दूसरों से अलग हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं और हम ज़कात देते हैं। दूसरे लोग हमारी तरह से ये अमल नहीं करते, इसलिए वो गैर मुस्लिम कहलाते हैं। ये काम हम करते हैं और इन बातों को हम मानते हैं, इसलिए हम मोमिन हैं। अब यहीं से समझ में आया कि हमारे उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी बढ़ती है। मैं इसी इलाके का परवरदा हूँ, मैंने यही तालीम हासिल की है, लेकिन जब मैंने ईमान मुफस्सल पढ़ा था या ईमान मुजमल पढ़ा था या कलमात पढ़े थे, उस वक्त हमें ये नहीं समझाया गया था कि इन चीजों को जो तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। और यही वजह है कि आज हमारे बच्चे रट रहे हैं, सिर्फ जबान से याद कर ले रहे हैं, उसके मफहूम को समझ नहीं पाते और अपनी पहचान से भी वो आगाह नहीं हो रहे हैं। और ये जब आगाह नहीं होंगे तो उनके अंदर खौफे खुदा कैसे पैदा होगा, उनके अंदर खौफे आखिरत कैसे पैदा होगा, उनका ईमान
बिलबास बादल मौत, यानी मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान किस तरह से पुख्ता होगा, जरूरत इस बात की है कि वजाहत के साथ हमारे जिम्मेदार उलमाए किराम बच्चों और बच्चियों की ऐसी तरबियत करें कि आज पूरी दुनिया में साजिशें हो रही हैं हमारे बच्चों को दीन से दूर करने की, मजहब से दूर करने की, तालीम और एजुकेशन के हवाले से ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जो हमारे उलमाए किराम के लिए चैलेंजेस है। निसाब की किताबें पढ़िए, मजहब बेजार है, खुदा से दूर करने वाली किताबें हैं। बताया जा रहा है तख्लीक का अमल एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए किसी खालिक की जरूरत नहीं। मादअल्लाह ऐसी तालीम दी जा रही है, उस तालीम के साथ बहुत से इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। और आज हम उलमाए किराम से जब राब्ता कर रहे हैं तो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कोरोना के बाद मदारिस में बच्चों की तादाद कम हो रही है। जी जी हक है, सही बात। क्यों? इसलिए कि आज दूसरी तालीम, जिसे हम जदीद तालीम कहते हैं, जिसे मजहब बेदार तालीम कहते हैं, उस तालीम के साथ बहुत सारी और चीजें दी जाती हैं। बहुत से वो लोग जो जिनका गुजर औकात के लिए कुछ नहीं होता, वो अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, राशन मिलता है, खाने पीने के सामान मिलते हैं और पूरा वक्त बच्चों का वही सर्फ हो जाता। ऐसे माहौल में अगर हम उम्मत मुस्लिमा के फर्द हैं, अगर हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं और अगर हम इन अकाबिर उलमाए किराम से अपना रिश्ता इस्तिवार रखने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस काम के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, हजरत इंग्लैंड से तशरीफ लाए हुए हैं, इस दयार में मेहनत कर रहे हैं और हमारे हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल आली यहीं बैठकर लोगों को जो पैगाम दे रहे हैं, इस पैगाम पर हम के लिए हमें लब्बैक कहना होगा। ये जो कोशिशें कह रहे हैं, इन कोशिशों में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत चैलेंजेस लेकर आ रहा है, बहुत खतरात लेकर आ रहा है। जो सोचने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हालात खतरनाक नहीं, तशवीशनाक है। और क्यों ना हो, ये सोशल मीडिया की वबा है। लादीनियत, दहरियत, इल्हाद, खुदा से बेजार करने वाली तालीमात आज हमारे बच्चों की उंगलियों पर है। एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, सजेशन आता है, दूसरा वीडियो भी देख लो, तीसरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, रिकमेंडेशन आता है कि ये भी देख लो। ये हमारे बच्चों को राह हिदायत से, राह मुस्तकीम से दूर करते जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया ही नहीं, निसाबी किताबें ही नहीं, कल्चर के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे और भी बहुत सारे नए नए स्लोगन के नाम पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, मोटिवेशन के नाम पे, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के नाम पे जितने गुनाना चाहे गिन सकते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां दीन से दूर होती चली जा रही हैं। वरना क्या सबब है कि वो बेटा या वो बेटी जिसकी परवरिश के लिए वालिदैन अपना सारा आराम तज देते हैं, जब वही बच्चे और बच्चियां बालिग होती हैं तो वालिदैन की इज्जत व नामूस तो दरकिनार, मजहबे हक, दीने इस्लाम के तकद्दुस का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं रहता। क्यों? ये दुनिया की चकाचौंध है, ये मादियत है, ये दुनियादारी है जो हमारे बच्चों के जहनों में डाली जा रही है। इसीलिए यहाँ खानका भी है, यहाँ मदरसा भी है और यहाँ मस्जिद भी है। ऐसी जगह जब आप आए हैं तो सोचिएगा कि खानका का मकसद क्या है, मदरसे का पैगाम क्या है और मस्जिद की अजमत क्या है। इसी सवाल को सिर्फ अपने ज़हन में रखिए तो इंशाअल्लाह हमारी सोच बदलेगी और हमारी हालत में सुधार पैदा होगा। खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाहे के दरी बवत कीलो काले मोहम्मद के यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़िए
तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ।